हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेश टॉप नॉच क्लासेस में आज फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम 11th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो आप वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स। क्लियर? इन दिस वीडियो we will discuss about empty sets। empty इसको हम null sets भी कहते हैं, इसी को ही हम void sets भी कहते हैं। क्लियर? दूसरा है हमारा finite and infinite sets। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। और उसके बाद तीसरा है हमारा इक्वल सेट्स। क्लियर? तो इन सभी डिफरेंट सेट्स के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला सेट हमारा क्या है? एम्प्टी और नल और वॉइड सेट्स। दूसरा है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स और तीसरा है हमारा इक्वल सेट्स। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं एम्प्टी। इसको हम नल सेट्स भी कहते हैं, इसी को ही हम वॉइड सेट्स भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस टाइप ऑफ सेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से, PHI, फाई। क्लियर? नाउ अब एम्प्टी सेट्स होते क्या हैं? अ सेट which does not contain any element। A set which does not contain any element is known as empty set, null sets or void sets, and it is denoted by phi. This is denoted by phi. Now let us take example 1। फर्स्ट एग्जाम्पल, इसमें क्या है? सपोज A is a set। A is a set and this is the symbol। ब्रेसेस के ब्रेसेस लगाते हैं हम। इसके अंदर क्या है? X such that X in which X is greater than 1 and less than 2, in which X is a natural number। natural number और ये ब्रैकेट बंद। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर एक दे रखा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। क्लियर? नाउ अब यहां पर क्या कहता है? x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी और 2 से छोटी। 1 और 2 के बीच में कौन सा नंबर लाई करता है? कौन सा नेचुरल नंबर लाई करता है? तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर कोई भी नेचुरल नंबर लाई नहीं करता है, इसलिए ये हमारा एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। इसलिए हमारा एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं, ये हमने फॉर्म, ये हमारी कौन से टाइप की फॉर्म है? इस फॉर्म को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। लास्ट क्लास में किया था हमने सेट बिल्डर फॉर्म।
क्लियर। नाउ अब हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 2। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में क्या है, एक हमने लेटर बी कंसीडर किया, कैपिटल लेटर से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट ना। अब हम इसके अंदर एलिमेंट्स की बात करते हैं। इसके अंदर एलिमेंट क्या है, x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एंड के x क्या है, x इज अ रेशनल नंबर, x इज अ रेशनल नंबर। क्लियर। अब यहां पर एक वर्ड आया है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। द नंबर विच कैन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, यानी कि जिसको हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, और जिसके अंदर q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q की कोई वैल्यू होती है वो 0 के बराबर नहीं होता है। तो और ये हमारा हुआ रेशनल नंबर, इसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। अब दूसरा होता है हमारा इरेशनल नंबर। दूसरा क्या होता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि पाई, √2, √3, √5, √7 etc। ये हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो अब यहां पर सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे, यहां पर ये मुझे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस का इधर आकर के प्लस का हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पर मेरा क्या है, x इज इक्वल्स टू √2, अब ये प्लस माइनस ये क्या है मेरा √2। क्लियर। अब ये √2 है, √2 क्या है मेरा, इरेशनल नंबर है, बट इसने क्या कहा, इज अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर तो है नहीं, इसीलिए ये हमारा कौन सा एग्जांपल हुआ, ये हमारा एम्प्टी सेट का एग्जांपल हुआ, यानी कि ये नल सेट है और यू कैन से वॉइड सेट भी इसको हम कहते हैं। क्लियर, यहां तक क्लियर है आप सभी को। अब हम एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं। हमारा है थर्ड एग्जांपल। थर्ड में क्या है, हमने क्या किया, सी कैपिटल लेटर है यानी कि ये सेट को रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल टू, ठीक है, और इसका हमने सिंबल लगाया, ठीक है, x such that x is a even prime number। even prime number greater than 2। even prime number greater than 2। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं जिनको भाग नहीं दिया जा सकता। तो दो ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, दो ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, उससे बाद में सभी की सभी संख्याएं जो भी इवन नंबर्स होंगे वो सभी के सभी डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अब क्या कहता है, ग्रेटर देन 2। बात तो ये ग्रेटर देन 2 की करता है। ठीक है, तो ग्रेटर देन के बाद आता है हमारा 4, 6, 8, 10 इवन नंबर्स। तो ये क्या है, ये 2 से डिवाइड ये भी हो जाता है, ये भी डिवाइड हो जाता है, ये भी डिवाइड हो जाता है, ये भी डिवाइड हो जाता है। यानी कि ग्रेटर देन 2 के बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो अभाज्य हो, जो प्राइम नंबर हो, इवन प्राइम नंबर हो। क्लियर। तो यानी कि ये हमारा क्या है, ये भी हमारा एम्प्टी सेट यानी कि नल सेट और वॉइड सेट का एग्जांपल है, क्योंकि इसके अंदर इसने बोला है ग्रेटर देन 2। अगर ये बोलता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सॉरी
लेस देन इक्वल टू 2, तो हम बात मान सकते थे कि 2 इसके अंदर आ जाता, फिर वो हमारा एम्प्टी सेट और नल सेट का एग्जाम्पल नहीं होता। क्लियर? अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4। इसके अंदर क्या है, एक हमने सेट कंसिडर किया D, ठीक है। अब यहां पर सिंबल x सच दैट x क्लियर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इक्वल टू 4, और जो यहां पर क्या है, x इज अ ऑड नंबर, x क्या है मेरा, एक ऑड नंबर है। अब यहां पर क्या दे रखा है, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर को हम बोलते हैं हिंदी में विषम संख्याएं, विषम संख्या। क्लियर? तो ये कौन से होते हैं, विच डू नॉट डिवाइड बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑड नंबर, जैसे कि 1, 3, 5, 7 सो ऑन। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। क्लियर? तो अब इसके अंदर क्या कहता है, इसके अंदर हमें दे रखा है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। क्लियर? नाउ x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का वैल्यू होता है 2, और 2 मेरा क्या है, 2 मेरा है इवन नंबर, और ये बोलता क्या है, ऑड नंबर है। तो क्या ये 2 ऑड नंबर है, नहीं है। अगर ये ऑड नंबर नहीं है तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो भी हमारा नल और यू कैन से एम्प्टी और वॉइड सेट का एग्जाम्पल है। क्लियर? नाउ अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, जिसके अंदर एक हमने कंसिडर किया E, एक सेट है जिसके अंदर क्या कहता है, x such that x is a odd number, is a odd number divisible by 2, divisible by 2। अब ये कहता है, अब इसको चेक करना है कि क्या ये नल और वॉइड का एग्जाम्पल है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, बट अभी मैंने क्या कहा था, ऑड नंबर क्या होता है, विच डू नॉट डिवाइडेड बाय 2, जो डिवाइड नहीं हो सकते 2 से उसको हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर। बट इसमें क्या कहता है, x इज अ ऑड नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, तो ये भी हमारा नल सेट का एग्जाम्पल है, एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड होता हो, तो ये भी हमारा एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। क्लियर? अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमने कंसिडर किया f एक वेक्टर, ठीक है, और ये हमने सिंबल लिया, और x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जिसके अंदर x इज लेस देन 5, x is less than 5 and x is greater than 7। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अब देखिए, अब ये क्या कहता है, 5 x की जो वैल्यू है वो 5 से कम है, और दूसरी तरफ क्या कहता है, x की एक ऐसी वैल्यू है, वही वैल्यू x की ऐसी है जो 7 से बड़ी है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है एक टाइम पर कि वो 5 से छोटी भी हो जाए और 7 से बड़ी भी हो जाए? नहीं, ये भी हमारा एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है।
आई होप आपको एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट समझ में आए होंगे। ये तीनों ही एक ही टाइप के सेट्स हैं, बस इनके तीन नाम अलग अलग दिए हुए हैं। तो हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एम्प्टी सेट जिसको हम नल सेट और वॉइड सेट भी कहते हैं, और इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? और ये कौन से टाइप के सेट होते हैं? which do not contain or which a set which does not contain any type of element, any kind of element is known as empty sets, और इसको हम null set, void sets भी कहते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, ये क्या होते हैं? अ सेट which consists of a set which consists of definite number of element, definite number of element is known as finite set. Otherwise का मतलब है अगर उसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है तो हम उसको is known as infinite set. क्लियर? आइए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब एग्जांपल नंबर 1, इस एग्जांपल में क्या, सपोज हमने एक सेट कंसीडर किया ए मेरा क्या है, एक सेट है, इज इक्वल टू, यहां पर मैंने सिंबल लगाया x such that x belongs to नेचुरल नंबर, जिसमें क्या दे रखा है, x minus 1 and x minus 2 is equal to 0। तो अब ये बताइए ये डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है? तो देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है मुझे, ये दे रखा है x minus 1 is equal to 0 और x minus 2 is equal to 0, यानी कि x is equals to 1 और x equals to 2। और यहां पर जो दे रखा है दिस इज x belongs to नेचुरल नंबर, x belongs to नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4, ये हमारे नेचुरल नंबर्स ही तो होते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एग्जांपल है डेफिनेट का, क्योंकि इसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कि इस सेट के अंदर हमारे सिर्फ 2 ही एलिमेंट हो सकते हैं। इस सेट के अंदर हमारे 2 ही एलिमेंट हो सकते हैं, 1 और 2, इसलिए ये हमारा डेफिनेट सेट का एग्जांपल है। क्लियर? आइए अब हम एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, सेकंड एग्जांपल। इसमें क्या है, ये हमारा एक सेट है बी, जिसके अंदर जो हम एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, x such that x belongs to n and x square is equal to 4, ये हमारा। अब यहां पर एंड की तरफ देख लो, ये क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और फिर x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी, क्योंकि ये क्या हो जाता है, यहां पर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2। अब यहां पर क्या है, ये भी क्या है, एक डेफिनेट नंबर है, ये भी क्या है, एक डेफिनेट नंबर है, तो ये भी हमारा जो सेट है वो है डेफिनेट सेट। क्लियर? अब आइए हम इसके थर्ड एग्जांपल पे चलते हैं, तीसरा एग्जांपल।
तीसरा एग्जांपल क्या है, एक हमने सेट कंसिडर किया सी और x such that x is a natural number और उसके अंदर क्या दे रखा है 2x minus 1 is equal to 0। अब ये चेक करना है कि ये डेफिनिट है या इनडेफिनिट है। तो सबसे पहले क्या है, इसके अंदर दो वर्ड दे रखे हैं, एक है नेचुरल नंबर और दूसरा है ये हमारे 2x minus 1 equal to 0। अब इसमें से क्या है 2x minus 1 is equal to को हमने ये जो 0 ये इक्वेशन पुट किया, तो अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x क्या है -1/2, माइनस उधर चला जाएगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा 1/2। तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा डेफिनेट का एग्जांपल है। क्लियर, ये भी हमारा डेफिनेट का एग्जांपल है क्योंकि ये भी हमारा नेचुरल नंबर्स में ही आता है, ये भी हमारा नेचुरल नंबर्स में भी आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं से चौथा एग्जांपल है मंथ ऑफ द ईयर, मंथ्स ऑफ द ईयर, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा डेफिनेट है, ये भी हमारा डेफिनेट है। इससे पहले वाला भी हमारा डेफिनेट था। ये डेफिनेट का मतलब है फाइनाइट सेट और ये भी हमारा फाइनाइट सेट। क्लियर, अब हम बात करते हैं पांचवा एग्जांपल। पांचवा एग्जांपल क्या है, जैसे कि एक सेट लिया A is equal to x such that x belongs to natural number and odd number, x is an odd number less than 99, less than 99। तो ये क्या है हमारा ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते, उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। और लेस देन 99, लेस देन 99 में हमारे जितने भी ऑड नंबर्स हैं ये भी हमारे डेफिनेट है, यानी कि कंफर्म है एक तरह से। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो जाएगा। क्लियर, अब हम बात करते हैं छठे एग्जांपल पर। छठा एग्जांपल क्या है, x such that x is a odd number greater than 99, greater than 99। अब greater than 99 यानी कि जो x की जो वैल्यू है वो हमारी greater than 99 में लाई करेगी। greater than 99 तो हमारा तो इंफिनिटी तक जा सकता है। क्लियर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल, जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे होते हैं उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं, और जिसके अंदर इंडेफिनेट एलिमेंट दे रखे होते हैं उसको हम इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इक्वल सेट्स की। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट्स की जो डेफिनेशन है, टू सेट्स आर said to be equal, two sets are said to be equal if the elements in both sets are same। अगर दोनों के अंदर सेम एलिमेंट हैं,
दोनों सेट्स के अंदर अगर हमारे सेम एलिमेंट्स हैं तो इस टाइप के सेट्स को हम इक्वल सेट्स कहते हैं। आइए अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है, अगर सपोज करो एक सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 4 ये दे रखा है, और दूसरा सेट है उसके अंदर 3 2 1 4। तो अब आप देखेंगे दोनों के अंदर सेम एलिमेंट है। इसके अंदर 3 है, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर भी 4 है, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर भी 1 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर भी 2 है। यानी कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, और यही हमारा इक्वल सेट बी होता है। ठीक है ना, इसी को ही हम इक्वल सेट कहते हैं, जिसके अंदर दोनों के एलिमेंट सेम हो, दोनों सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट होते हैं। इस टाइप के सेट्स को हम इक्वल सेट्स कहते हैं। क्लियर? अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, एक सेट ए is equal to x such that x and x such that x, और यू कैन से इसको हटा ही देते हैं, यहां पर हम सिर्फ -5 इज इक्वल टू 0, एक ये हो गया, और दूसरा क्या है, b इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दूसरा ये हो गया। क्लियर? तो इसके अंदर जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो ये क्या है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 5। अब जब इसको आप लेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 25, तो यहां से भी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये b का है और ये a का है एलिमेंट, तो यानी कि सेट a इज इक्वल टू सेट b, यही हमारा इक्वल सेट है। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की। एग्जांपल नंबर 3 में सपोज करो एक सेट x है जिसके एलिमेंट अलॉय a l l o y, और दूसरा सेट y है जिसके अंदर ये दे रखा है l o y a l। अब इसके अंदर आप देखेंगे l इसमें भी है, l इसमें भी है, o इसमें भी, o इसमें भी, y इसमें भी, y इसमें भी, फिर a इसमें है, a इसमें है, और ये l ये l, यानी कि हमारा x इज इक्वल टू y, यानी कि एलिमेंट इन x इज इक्वल टू एलिमेंट इन y, यही हमारा इक्वल सेट है। तो आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। ये हमारा एग्जांपल नंबर 4, ये हमारा एग्जांपल नंबर 4। एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू है 2 4, यानी कि जो इसके एलिमेंट है 2 4 6 8 और 10। दूसरा एलिमेंट है, सॉरी दूसरा सेट है b, और जिसके एलिमेंट है x such that x is a even number and x is less than equal to 10, less than equal to 10। तो अब इसका मतलब क्या है, x is a even number और x की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर या उससे कम है। इसका मतलब इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 12, ऐसे इवन नंबर्स होते हैं। बट इसने क्या कहा, x इज लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10 में तो सिर्फ यही तक की वैल्यूज आएंगी। यानी कि अब आप देखेंगे यहां भी 2 यहां भी 2, यहां भी 4 यहां भी 4, यहां 6 यहां भी 6, यहां 8 यहां भी 8, यहां 10 यहां 10 यहां भी 10।
तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इक्वल सेट का एग्जांपल हो गया, क्योंकि एलिमेंट इन ए सेट इज इक्वल टू एलिमेंट इन बी सेट। क्लियर। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5 की। एग्जांपल नंबर 5। अब इसके अंदर क्या है, एक सेट दे रखा है ए जिसके एलिमेंट है 2 और 3। दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट हैं x such that x is a natural number and x square equals to 5x plus 6 is equal to 0। तो अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको ले सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसका 6 बन जाए 6, क्योंकि यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो है 1। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 6 के फिर फैक्टर करेंगे 2 3 जा 6, 3 एकम 10। ठीक है, और 3 और 2 को जब हम ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5। तो अब यहाँ पर x स्क्वायर और यहाँ पर हमें इसको स्प्लिट करके लिखना है 2x प्लस 3x प्लस 6 एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है, ये और ये। अब यहाँ पर ये हमारा, अगर यहाँ से हमने x को मान लिया तो यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा 2, और यहाँ पर हमारा 3 कॉमन है दोनों में से, तो यहाँ पर x और यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों हमारे सेम है, यानी कि इसमें से हम एक वैल्यू ले लेते हैं x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम x इज इक्वल टू -2 और यहाँ पर x इक्वल्स टू -3। क्लियर। तो अब यहाँ पर अब आप देखेंगे कि a के जो एलिमेंट हैं वो 2 है, a का जो एलिमेंट वो 2 है और b का एलिमेंट जो है वो -2 है। दूसरा a का एलिमेंट 3 है, दूसरे का है -3, यानी कि a के जो एलिमेंट है वो b से मैच नहीं करते, b से मैच नहीं करते, इसलिए ये हमारा इक्वल सेट का एग्जांपल नहीं है, ये हमारा इक्वल सेट नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और बाकी तो क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।